चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैथ्स कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट नंबर 11 है ना। और 11 नंबर कॉन्सेप्ट में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, है ना। आई होप ये आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन ठीक है रिवीजन कर लीजिए। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो नो प्रॉब्लम। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे प्लस का जब ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्लियर है ना। माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। मल्टीप्लाई का क्या होता है, डिवाइड। एंड डिवाइड का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। डिवाइड का क्या होता है, मल्टीप्लाई। होल स्क्वायर का हो जाता है स्क्वायर रूट। क्लियर। एंड होल क्यूब कन्वर्ट हो जाता है क्यूब रूट में। होल क्यूब किस में कन्वर्ट होता है, क्यूब रूट में कन्वर्ट होता है। क्लियर। इसी तरह स्क्वायर कन्वर्ट होता है होल स्क्वायर में, और आपका इस क्लियर ये कन्वर्ट होता है आपका होल क्यूब में। इतना क्लियर हुआ। देखिए यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि प्लस का क्या होगा, माइनस। माइनस का क्या होगा, प्लस। मल्टीप्लाई का क्या होगा, डिवाइड। डिवाइड का क्या होगा, मल्टीप्लाई। होल स्क्वायर का रूट, है ना। स्क्वायर रूट आप बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट या अंडर रूट। क्लियर है ना। हाँ, स्क्वायर रूट, अंडर रूट या ओनली रूट। क्लियर। या होल क्यूब का क्या हो जाएगा, होल क्यूब का क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। और यहाँ पर स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होल स्क्वायर में। और इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट का क्या हो जाएगा, होल क्यूब में। अच्छा, अब इसका यूज कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। इसका यूज होता है जैसे मान लीजिए दिया गया हो कि यहाँ पर क्यूब है, यहाँ समझिएगा, है ना। स्क्वायर रूट, क्लियर, स्क्वायर रूट 225 का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट 225 का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है ना। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक एलसीएम। जो भी नंबर दिया रहेगा उसका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो यहाँ एलसीएम में लीस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट नंबर। 2 से डिविजिबल है नहीं, तो 3 से भी नहीं है ना। 4 5, यहाँ 5 से देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड कैरी 2, 2 5, 5 5 जा 25। देन इट, ये देखिए 3 से भी वैसे कैंसिल हो जाता, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 5 या 3, अब यहाँ देखिए फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा आपका, है ना, एलसीएम मीन्स एलसीएम ऑफ 225 का जो एलसीएम आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। डन। इतना क्लियर, ये चीज़ आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन ये एलसीएम अगर आप ऐसा करेंगे तो 5 5 जा 25 और 23 3 जा 9, इन दोनों का वैल्यू आ गया 25 और इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। क्लियर। 25 9 जा 225, आंसर क्या आ गया 225। देखिए यहाँ समझिए, ये आपने एलसीएम निकाला, ये आपने क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम मीन्स व्हाट, एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, अभी बताया जा रहा है सारा चीज़, पहले आप सुनिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन। इस चीज़ को आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना कहकर आप ये भी कह सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक्चुअल में बोथ टर्म एक ही है, दोनों चीज़ एक ही है। चाहे आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए और चाहे आप क्या बोलिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न आया, लीस्ट मीन्स होता है सबसे कम, कॉमन मीन्स जो कॉमन हो, और मल्टीपल मीन्स क्या होता है, टेबल। मल्टीपल को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, टेबल। मल्टीपल मीन्स होता है टेबल। क्लियर। दो चीज़ होता है, यहाँ समझिएगा, एक होता है आपका मल्टीपल और एक होता है आपका फैक्टर। वन इज मल्टीपल एंड सेकंड इज फैक्टर। मल्टीपल अब समझिए, जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं यही चीज़ 225, जब 225 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 5 मल्टीप्लाई 5, क्लियर, एंड मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 3, ये चीज़ आएगा। क्लियर। ये आपका 225 आपका ये क्या है, ये मल्टीपल है, ये क्या है, मल्टीपल है। और ये जो है आपका, ये जो आपका फैक्टर है, ये जो आपका क्या है, फैक्टर है। समझ पा रहे हैं ना, ये जो आपका फैक्टर है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलिए। अब यहाँ पर लेकिन हमें जब यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना होगा, है ना, जब हमें क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, केवल यहाँ यहीं तक प्रोसेस करनी है, यानी कि एलसीएम नहीं निकालना है, एलसीएम की प्रोसेस करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वी डोंट हैव एलसीएम, वी डोंट हैव फाइंड आउट द एलसीएम वैल्यू। क्लियर। बी ओनली फर्स्ट स्टेप ऑफ, बी ओनली यूज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एलसीएम। हमें एलसीएम की केवल पहली यानी कि स्टार्टिंग प्रोसेस करनी है। और जैसे ये चीज़ आया, हम इसको क्या लिखेंगे, आप इसको आप लिखेंगे 225 इज इक्वल टू, बताइए इसको ब्रेक करेंगे कितना है, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर अब देखिए ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर रूट के लिए 2 का पेयर बनाएंगे। फॉर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट वी हैव टू मेक अ पेयर ऑफ 2 नंबर्स। समझ पा रहे हैं ना, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें कितने नंबर का पेयर बनाना होगा, 2 नंबर, हाँ 2 डिजिट पर सेम। सो 3 3 सेम, ये 1 पेयर हो गया आपका, और ये 1 पेयर। हर पेयर में से एक लिया जाएगा, हर पेयर में से क्या लिया जाएगा, 1 डिजिट, मीन्स एक ही नंबर, मीन्स 3 यहाँ से हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा 5, है ना। तो 3 5 जा 15। आंसर क्या है बेटा, 15 आया। समझ पाए कि नहीं ये चीज़, बोलो समझ में आया? देखिए आंसर आया आपका 15। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। हमने आपको क्वेश्चन दिया था 225 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट। 225 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। समझ पा रहे हो ना, 225 का स्क्वायर रूट निकालना है। आपने जब निकाला तो आंसर कितना आया, बोलो। आंसर आया आपका 15 आया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 15 लिखेंगे। अब यहाँ अगर ट्रांसफॉर्मेशन वाला रूल अपना फॉलो करेंगे तो बताइए, स्क्वायर रूट जब इक्वल के अदर साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। समझ पा रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 225 है ना, जब ये स्क्वायर रूट जाएगा इधर तो 15 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, बोलो। 15 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए 225 है और यहाँ जब 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 5 जा 25 और यहाँ 1 है, 1 का एक ज़्यादा लो, 2 2 1 जा 2, मीन्स 225 इक्वल हुआ कि नहीं, इक्वल हुआ कि नहीं। तो अब बताइए, ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल फॉलो करके आपने क्या किया, ये प्रूव कर लिया कि जो मेरा आंसर आया है ये क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। समझ पाए, बिल्कुल सही। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ध्यान देना, एक क्वेश्चन और बता दिया जा रहा है ताकि अच्छे समझ में आ जाए, है ना। देखिए एक एग्जाम्पल और ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल और ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम बात किया जाए 17 to 8, है ना। इसका जो है स्क्वायर रूट निकालना है। आपसे कह दें इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए और चेक कीजिए। ऐसे हम आपसे कह दें इसका आप पहले तो क्या निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, इसके बाद में क्या कीजिए, वो चेक कीजिए क्या वो आपने बिल्कुल सही किया है या गलत किया है ना। तो बेटा स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोलो, एलसीएम की पहली प्रोसेस करते हैं। मीन्स इसका फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 2 से डिविजिबल है तो 2 1 जा 2, एलसीएम तो निकालना आता ही है ना। 2 8 जा 16 और यहाँ पर 1 कैरी आएगा, 1 2 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। इतना समझ में आया? अब देखिए 2 1 जा, यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। समझ पा रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब ये फिर अगेन 2 से डिविजिबल है ना, तो देखिए 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। क्या है, अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो ले चलिए 2 1 जा 2 और यहाँ पर देखिए 1, यानी कि जब लगातार हम करते हैं तो यहाँ 0 लगाया जाता कि नहीं, नहीं लगाया जाता। अभी बताया जा रहा कैसे। और 2 8 जा 16। अब ये प्रश्न है यहाँ 0 कैसे लगा, है ना बेटा, ये प्रश्न है ये 0 कैसे लगा, इस चीज़ को समझो। देखो इस चीज़ को समझो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ 2 1 जा
2, ये तो हो गया कैंसिल। और यहाँ पर 1 डिजिट को क्या किया जाता है, टेक आउट किया जाता है। 1 डिजिट को क्या किया जाता है, टेक आउट किया गया। तो यहाँ पर अभी 1 से कुछ काम होने वाला नहीं है ना, 1 से कोई काम होने वाला नहीं। देन हम क्या करेंगे, 6 को भी टेक आउट करेंगे। और जब कंटिन्यूअसली 2 डिजिट को अगर टेक आउट कर लिया जाता है उस सिचुएशन में यहाँ एक 0 लगाया जाता है। समझ पा रहे हो, जब कंटिन्यूअसली, जब कंटिन्यूटी मीन्स लगातार जब 2 अंक उतार लिया जाता है डिवाइड में, उस सिचुएशन में क्या लगाया जाता है, क्वोशेंट में 1 0 ऐड किया जाता है। ये समझ पाए 0 कहाँ से आया, बोलो बेटा। या देन कितने टाइम जाएगा, 2 8 जा 16। आप लोग बोला करो, तेजी से बोलो, है ना। 2 8 जा 16, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब समझ में आया 0 कहाँ से आया, क्लियर। अब यहाँ अब क्या अगेन 2 से जाएगा, यस। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, क्या अभी भी 2 से जाएगा, यस। तो ले चलिए, है ना। यहाँ पर 2 2 जा 4 और यहाँ 2 से बन जा 14, है ना। 2 से बन जा 14 और यहाँ पर फिर क्या किया जाए, 3 से जाएगा। 3 1 जा और यहाँ 3 9 जा 27। अब यहाँ कितने टाइम जाएगा, 3 से, तो 3 3 जा 9 और यहाँ पर 3 1 जा 3। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, है ना। बोलो इतना क्लियर। अगर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, जैसे देखो अभी यहाँ पर समझना, जब यहाँ पर केवल स्क्वायर रूट लगाया, जब यहाँ पर कुछ ना लगा हो तो यहाँ पर कितने का पेयर आप बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। समझ पा रहे हो ना। जब कुछ ना लगा हो, समझ लीजिए यहाँ 2 लगा है मीन्स स्क्वायर रूट है। और जब अगर यहीं पर मान लीजिए क्यूब रूट हो जाए, यहाँ 3 हो जाए तो 3 का पेयर, हाँ, तो आप क्या करेंगे, 3 का पेयर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर यहाँ 4 हो जाए तो 4 का पेयर। समझ पाए ना। अगर कुछ लगा ही ना हो तो उस सिचुएशन में 2 का पेयर। समझ में आया। अब इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट, है ना। समझ पा रहे हैं ना। क्यूब रूट 17 28 इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखें, यहाँ लिखें कितना आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद 3 कितने टाइम, 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। समझ पाए। यहाँ पर क्या करिए, यही सेम क्यूब रूट बनाइए, है ना। क्यूब रूट में क्यूब लिखना कंपलसरी है, ये 3 लिखना कंपलसरी है ना। अब यहाँ कितने का पेयर बनाएंगे, 3 का। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 यहाँ से, और यहाँ से क्या लेंगे 2 और यहाँ से क्या लिया जाएगा 3, है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 3 जा 6 और 6 2 3 जा, ओ सॉरी 2 2 जा 4 3 जा, अरे सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पर। देखिए जब पेयर में से हम पेयर में से नंबर ले लेंगे तब यहाँ पर क्यूब रूट लगाने की नीड नहीं है। समझ पाए ना। जब यहाँ से पेयर बनाएंगे और उस पेयर में से एक पेयर मीन्स जब 3 का पेयर बनाएंगे, 3 पर बार लगाएं, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ क्यूब रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12। इतना समझ में आया। मीन्स आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 12 हुआ। आपका आंसर यही तो हुआ ना, ये कुछ नहीं, इज इक्वल टू 12 हुआ। अब आपको चेक करना है, अब आपको चेक करना है। तो बताइए चेक कैसे करेंगे, बोलिए आप चेक कैसे करेंगे। 17 to 8। अब बताइए जब ये क्यूब रूट उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा। तो आपने देखा जब ये क्यूब रूट उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, होल क्यूब में। समझ पा रहे हो ना, होल क्यूब में। तो यहाँ पर आप क्या करिए, 12 का क्या कर दीजिए, बोलिए पावर 3 कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर आपको चेक करना है। तो 1728 इज इक्वल टू, अब यहाँ पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 12 मल्टीप्लाई पावर 3, यही तो हुआ। पावर 3 का मतलब 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए 12 जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जा होता है 144 और मल्टीप्लाई 12, क्लियर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1728। समझ पाए। अब ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको आप अलग से मल्टीप्लाई करना। समझ पाए ना। इसको आप अलग से ऐसे आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, यहाँ 4 2 2 4 1। फिर यहाँ आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर यहाँ 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 4 12, 2 और 4 2 6 1 7 1, वही आया कि नहीं, है ना, वही चीज़ सेम आया। तो आपने जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको मतलब आप ऐसा लिखोगे, है ना, तो इसका आंसर क्या आया 1728 इज इक्वल टू, क्या आया आंसर इसका 1728 आया। समझ पाए ना। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के, मतलब क्या आप कह सकते हैं आपका आंसर सही है। यस बिल्कुल सही है। तो बताइए समझ में आया, है ना, निकाल लेंगे इस पर क्वेश्चन दिया जाए।